नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेज बीटीसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता विवाद में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच द्वारा जो फैसला बीएड के खिलाफ और बीएसटीसी के पक्ष में दिया गया और पूरे देश में इस फैसले के बाद सभी राज्यों के हाई कोर्ट से भी एक के बाद एक बीएड के अगेंस्ट फैसले आते रहे। लेकिन कई बार मैंने बोला था कि कोई फैसला अगर अपेक्स कोर्ट द्वारा दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आगे आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, और उस जजमेंट में भी कई लूप होल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अब 1 अप्रैल को बीएड वर्सेज बीएसटीसी के लिए देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में एमपी को लेकर के जो स्पेशल अपील लगाए गए थे उसमें सुनवाई होगी, तो उसको लेकर के आगे की क्या रणनीति है और किस तरीके से ये जो कुल मिलाकर के यानी कि जो ये सिचुएशन बनी तो वो किस आधार पर बनी। तो यहाँ पर मैंने क्यों कहा था कि ये सिचुएशन आज इस आधार पर आ गई थी, ये सिचुएशन क्यों बनी, क्योंकि मैंने बहुत सारे बीएड के साथियों से कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी फैसला अपेक्स कोर्ट द्वारा दिया जाता है तो यानी कि उस फैसले को तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे संविधान की एक परिभाषा है कि भारत का जो संविधान है वो लचीला संविधान है। जो कानून बनता है तो उसे तोड़ा भी जा सकता है, यानी कि जो कानून बनाया गया है उसे तोड़ा भी जा सकता है। तो इस तरीके से जिसके सहारे आज जो है कि जिसके सहारे भविष्य के रास्ते बन सकते थे, यानी कि वो लूप होल्स की बात मैं कर रहा हूँ कि उन लूप होलों के सहारे जिनके सहारे आपके यानी कि बीएड वालों के भविष्य के रास्ते बन सकते हैं, कि रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। उस जजमेंट में कई लूप होल्स होते हैं जिसके सहारे भविष्य के रास्ते बन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेज बीटीसी फैसले में मतलब कई तरीके से इसको देखा जा सकता है, यानी कि कई तरीके से इन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। इस फैसले में सबसे बड़ी बात एक ये भी रही कि यानी कि जो सबसे बड़ी बात एक रही तो उसको भी मैं आपको बताता हूं कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे भारत में कि इस फैसले को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है कि यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 11 अगस्त को, उसमें पूरे भारत में काफ़ी चर्चाएं रहीं और कि शायद यहाँ तक कह दिया था कि अब बीएड प्राथमिक लेवल पर यानी कि प्राथमिक लेवल की जो भर्ती है उसमें नहीं रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर के ये कर दिया जो लोग लगेंगे उनको भी बाहर निकाला। शायद अब बीएड वाले प्राथमिक लेवल भर्ती में नहीं रहेगा। प्राथमिक लेवल की जो भर्ती है तो उसको लेकर के भी बात करता हूँ कि एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन 2018 था, यानी कि 2018 में बीएड को प्राथमिक में कंपलसरी कर दिया था, यानी कि बीएड के लिए रास्ते खोल दिए थे कि जिस तरीके से डीएलएड वाले को लिया जाता था उसी तरीके से बीएड को भी कंपलसरी कर दिया था। किसने? एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के, ठीक है कमल। लेकिन एनसीटी के गजट 2018 को सुप्रीम कोर्ट के रद्द करने के बाद ऐसे लगने लगा कि बीएड अब प्राथमिक भर्ती में नहीं लिया जाएगा, कि कुल मिलाकर के बीएड प्राथमिक भर्ती में नहीं लिया जाएगा। ये सारी बातें कह दी गई थी कि कोई भी आगे जो है कि बीएड वालों को नहीं, चाहे उत्तराखंड प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो। तो यहाँ पर हालांकि देखिए अब यहाँ पर बताऊं कि सबको यही लग रहा था कि बीएड प्राथमिक में बिहार की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात, लेकिन ये केस का जो सिलसिला हुआ ना ये राजस्थान से हुआ कि राजस्थान जो जोधपुर हाईकोर्ट ने जो है कि केस का जो डिसीजन दिया था 25/11/2021 को, उसी को अपलिफ्ट किया था।
किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहां पर बात मैं ये कहता हूं कि अपलिफ्ट किया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर जो 11/8/2023 को फैसला दिया था, तो इस फैसले को लेकर के इस तरीके का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी तरफ से जारी नहीं करा था कि इसकी, और ना ही उन्होंने पुष्टि की थी कि आपसे बीएड जो है कि प्राथमिक में नहीं लिया जाएगा। ये कोई ऑफिशियल उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, और ना ही इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने केवल राजस्थान के हाई कोर्ट के फैसले को अपलिफ्ट किया था, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। उस केस को अपलिफ्ट करने का जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कई लूप होल्स हैं, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, देखिए जब लूप होल्स थे तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उतारने के बाद क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं। और 1 अप्रैल की जो सुनवाई होगी, 1 अप्रैल की जो सुनवाई होगी, तो उसके लिए सरकार की अब क्या तैयारियां हैं और सरकार का रिप्लाई किसके पक्ष में जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और किस तरह से आने वाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी के हक में रहेगा, और ये सारी बातें अब भविष्य के गर्त में छिपी हुई हैं। समझ रहे हैं कि जो लूप होल्स था, उस लूप होल्स की बात मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये नहीं कहा था कि आप जो है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं लिया जाएगा, या बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक नहीं बनेंगे, और कब से नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, ये किसी भी प्रकार की ऑफिशियल जो है कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। बल्कि यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के ही नतीजे को अपलिफ्ट किया था। यहीं पर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने अब बीएड की तरफ से उतरते हुए इस केस का ये नतीजा बदला हुआ। कई बार बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश में चर्चा हुई कि भैया बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं लिए जाएंगे, और जो गलत तरीके से जो सब्जेक्ट टू आउटकम है उनको भी नहीं रखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात में किसी भी प्रकार से स्पष्ट जानकारी यानी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया कि अब से अब तक लिया जाएगा, अब से अब तक नहीं लिया जाएगा, और ना ही कोई इस तरीके की पुष्टि की। केवल राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को अपलिफ्ट करने का नतीजा 1 अप्रैल को जो होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है उसके गर्त में छिपा हुआ है बीएड नियुक्त शिक्षकों का भविष्य, और जो साथी 2023 से पहले बीएड कर चुके हैं 2018 के बाद, उनका भी भविष्य इसी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में छिपा हुआ। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,